सीखना अच्छे से क्या है, जी। उसको ऐसे बनाते हैं। जैसे पहले ये पता कर लो कि ये ब्लॉक ऑफ मास एम जो ए लिखा हुआ है, उसको यहाँ से यहाँ आने में कितना काइनेटिक एनर्जी वो गेन करता है। तो पहले तो ये देख लो कि अगर वो इस हाइट पे है ऑलरेडी, यहाँ पे है, तो जमीन से कितना ऊंचा है, पहले तो ये पता करो। मान लो कि वो हाइट एच है, और इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि ये रेफरेंस लाइन है। आई बात समझ में? और ये एंगल है जी। 30 डिग्री, राइट। और यस। यहाँ पर आता है वो ऐसे इस रास्ते से ऐसे आता है ना। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो उसको हम ऐसा कहेंगे कि पहले तो ये सोच लो कि ए प्लस अर्थ प्लस स्ट्रिंग, जितनी चीजों को आप देख रहे हैं उनको सिस्टम मान लीजिए। मान लिया। प्लस और प्लस। हम लोग ये देख रहे हैं कि देखिए साहब, बाहर में जी। कोई फोर्स वर्क तो नहीं कर रहा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन जैसा कोई फोर्स है ही नहीं, तो वर्क कहाँ से आएगा। और एफ इंटरनल हमारा कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो यस, एफ इंटरनल इज कंजर्वेटिव, एफ इंटरनल इज कंजर्वेटिव, ऐसा है। ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए will be equal to kinetic energy at point B प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी एट ओके। पॉइंट ए की टर्म जीरो, क्योंकि वो रेस्ट पे था। जीपीई जमीन से वो एच हाइट पे है ना। उसके बाद यहाँ आते जी। आते उसकी स्पीड कुछ ना कुछ तो हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ फिर। और वो लाइन पर है, जी। तो एम जी के नाम पे ये टर्म जीरो हो जाएगा। जीरो। अब आप ओके। ज्योमेट्री देखिए जरा सा, ज्योमेट्री में बात करिए, ये देखिए, ये लेंथ एल, ठीक। तो यहाँ से जी। यहाँ तक ये लेंथ सर्टेनली एल कॉस 30। तो इसका मतलब एल हो गया कॉस्ट। कि एल, इसका मतलब हो गया कि एल कॉस 30, एल कॉस 30 में हम लोग एच को जोड़ दें तो एल बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। जी। एल कॉस्ट टी। अच्छा, हाँ हाँ, एल बन जाएगा जी। है ना। तो एच विल बी इक्वल टू एल माइनस एल कॉस 30, एल माइनस एल कॉस 30। तो एच विल बी इक्वल टू एल इंटू वन माइनस कॉस 30, कितना, √3/, क्लियर, सही है ना। वो फिर से बता देते कि एल माइनस कॉस्ट हाँ मैं कैसे। बता रहा हूँ, जस्ट सेकेंड। तो इतनी बात समझ गए थे ना, ये जो हाइट जी। है तो एल कॉस 30, और उसमें अगर मैं एच ऐड कर दूं तो ये टोटल लेंथ बन जाएगा। तो एच विल बी इक्वल टू एल माइनस एल कॉस 30, दैट मीन्स एल इंटू वन माइनस √3/2। यस और नो। यस यस। अच्छा। तो अब देखिए इसके आगे, ये टर्म हमें मिला एम जी एच विल बी इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर, चलेगा। जी हाँ मास के चलेगा। मास कैंसिल, 2g हाइट के नाम पे एल इंटू वन माइनस √3/2, 2g एच इक्वल टू एल इंटू वन माइनस √3/2 इक्वल टू वी बी स्क्वायर। बोलो हाँ हाँ या ना, ठीक है यहाँ तक। हाँ हाँ, ठीक है इधर तक। इतने स्पीड से वो यहाँ तक आएगा, ठीक है। और लेंथ जी। वगैरह अवेलेबल है, ऐसा कुछ तो है नहीं। हाउ हाई डज द बॉब राइज आफ्टर कोलिजन, नेग्लेक्ट द साइज ऑफ द बॉब्स एंड एज्यूम द कोलिजन टू बी इलास्टिक, ठीक है जी। तो देखो हम लोग अब कोलिजन के केस को डिटरमाइन करते हैं। अगर एक मास रुका हुआ हो और दूसरा मास यहीं पर से आए, इधर ऐसे, वो वीबी स्पीड से आ रहा है, तो अगर इफ कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो, तब हम लोग क्या पढ़ते हैं, दे एक्सचेंज दियर वेलोसिटीज आफ्टर द कॉलिजन, दे एक्सचेंज दियर वेलोसिटीज। कोलिशन। तो जो ए का, ये जो बी बी का जो हाँ, ए का स्पीड ले वेलोसिटी का। लेगा, ए का स्पीड ले लेगा बी, और बी का स्पीड ले लेगा ए। कहने का मतलब ये हुआ कि ए जब यहाँ पर आएगा तो अपना पूरा स्पीड बी को दे देगा। आई मीन, अब बी इतने स्पीड से वो स्पीड हो जाएगी 2gl वन माइनस √3/2 अंडर रूट। इतने स्पीड से वो बैक, आई मीन लेफ्ट चला जाएगा, और ये वाला ब्लॉक वहीं पे आकर रुक जाएगा। सो मैंने लिखा इफ ई इक्वल टू 1, दे बस एक्सचेंज। इलास्टिक कोलिजन में होता है ना, ओनली हाँ, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में
और जब उनका मास सेम हो तब होता है। They exchange their velocities. They exchange their velocities after the collision. After the collision. After the collision. बोलो सही है, चलेगा? जी जी तो जब ये रुक जाएगा तो फिर हाइट पे उठने की बात ही नहीं है। जब यहाँ पे आकर के ये रुक गया, यहाँ पे आके ये रुक गया, क्लियर ना? अब जी ये जी यहाँ पे आकर के स्टॉप हो गया तो वापस क्यों जाएगा? वापस अब नहीं जाएगा। आंसर देख लीजिए, मिला? इसमें लिखा हुआ है, it transfers the entire momentum to the ball on the table and does not rise at all। ये आंसर करेक्ट है। इसका मीनिंग यही ना हुआ? हाँ वही हुआ है, मोमेंटम जीरो एंड हाइट कुछ नहीं। बढ़िया आगे। जी